Hello everyone, I hope you all are doing great. My name is Shikhar Goel and in this video we are going to talk about cardio and HIIT workouts. As I always said, fitness has 5 components and cardiovascular fitness is one of them. So हमेशा याद रखना, हमें ओवरऑल अपनी हेल्थ अच्छी रखने के लिए इन 5 कंपोनेंट्स पे इक्वली काम करना पड़ता है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ व्हाट इज़ कार्डियो, कार्डियो क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कैसे करते हैं, HIIT क्या है और ये कैसे हम कर सकते हैं, जनरल गाइडलाइंस इसके रिगार्डिंग क्या है, प्रिकॉशंस हमें क्या क्या लेने चाहिए और कॉमनली आस्क क्वेश्चन कि इस पे क्या क्या क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सो मेक श्योर इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखें क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ जो शायद आज से पहले आपने कभी नहीं सुने होंगे। डोंट वरी, मैं आपकी बायो की क्लास नहीं लेने वाला हूँ, बट ये कुछ ऐसी टर्म है एज अ बिगनर्स आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। सो आइए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज या कार्डियोवैस्कुलर क्या होता है। बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। कार्डियो मीन्स हमारा हार्ट, वैस्कुलर मीन्स हमारी जितनी वेन्स होती हैं। सो अब आपको नाम से पता लग जाएगा कार्डियोवैस्कुलर यानी हमारे हार्ट और वेन्स का सिस्टम। अब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है? एक क्लोज सर्किट होता है हमारे हार्ट का, वेन्स का और ब्लड का, जिसमें आपका ब्लड फ्लो होता है, आपका हार्ट ब्लड पंप करता है और पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो होता है। अब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ मिलके आपके पूरी बॉडी में हर एक ऑर्गन्स को ऑक्सीजन सप्लाई करता है और जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सप्लाई करता है। अब आपको मतलब पता लग गया कि कार्डियोवैस्कुलर का मतलब क्या होता है। सिमिलरली कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज, कोई भी एक्सरसाइज जो कि आपका हार्ट रेट ऊपर लेके जाए वो आपकी कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज होती है। तो अब डिस्कस करते हैं इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। जैसे कि कार्डियो आपको पता लग गया, उसका मतलब होता है हार्ट। तो ये हार्ट के लिए आपके बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। हार्ट भी हमारी एक मसल है तो उसको भी ट्रेन करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे आपकी बाकी सारी मसल्स को ट्रेन करते हो आप। सेकेंड पॉइंट, ये आपका मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ा देती है। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जितने भी केमिकल रिएक्शंस हमारे इनसाइड हमारे बॉडी चलते हैं, ठीक है, वो सारे प्रोसेस को हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो ये मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती है। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ कि जैसे सपोज आपको कोई चोट लगी तो उसका हीलिंग प्रोसेस चलेगा। अब मेटाबॉलिज्म फास्ट होने से वो हीलिंग प्रोसेस भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। थर्ड पॉइंट, इम्प्रूव हार्मोनल प्रोफाइल। जब भी कोई आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो आपको हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए बेस्ट होती है। ऐसे ही कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज फील गुड हार्मोन रिलीज करती है, जिससे करने के बाद आपको थोड़ा सा अच्छा फील होता है। फोर्थ पॉइंट जो कि बहुत कॉमन है और आप में से भी ज़्यादातर लोगों को पता होगा, डायबिटिक के केस में, हाँ जी, अगर आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है तो कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज आपके लिए मैंडेटरी है करना। अब कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज हम कैसे कर सकते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया, जो भी एक्सरसाइज आपका हार्ट रेट ऊपर लेके जाती है उसको हम कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज बोलते हैं। तो आप कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो, लाइक आप डांस कर सकते हो, जुम्बा कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, ट्रैकिंग कर सकते हो, कुछ भी, जो भी आपकी एक्सरसाइज आपका हार्ट रेट ऊपर लेके जाए वो सारी एक्सरसाइज हमारी कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज होती हैं। चलो जी, अब पता लग गया हमें कि कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज क्या होती है और हमें कैसे करनी है, कि कितने सारे तरीके हम कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब एक चीज़ आती है जो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैंने देखा है 99% बंदे उस चीज़ में गलती करते हैं। क्या करते हैं? वो प्रोग्रेशन नहीं करते हैं। अब इसका क्या मतलब है? सपोज रनिंग कर रहे हैं तो वो महीनों तक, सालों तक रनिंग करते जा रहे हैं और फिर बोलते हैं कि हमारे अंदर चेंजेस नहीं आ रहा। आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो उसमें प्रोग्रेशन बहुत ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल, आज आप रनिंग कर रहे हो आधे घंटे के लिए, ठीक है, आपने 1 हफ्ते तक करी वो, उसके बाद आप उसको जॉगिंग पे शिफ्ट कर लो। जॉगिंग के बाद आपने अब आधे घंटे तक आप जॉगिंग पे आ गए, अब उसमें आप स्प्रिंट ऐड कर सकते हो या कोई ट्रैकिंग ऐड कर सकते हो जिसमें आपको थोड़ा सा ऊपर चढ़ना पड़े, नीचे चढ़ना पड़े, उसमें इंटरवल्स ऐड कर सकते हो, थोड़ा सा रेस्ट ले लेके फिर आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो ऐसे करके इसमें काफ़ी सारे तरीके होते हैं हर एक्सरसाइज में उसको प्रोग्रेस करने के लिए। सो हमेशा ध्यान रखना, आप कुछ भी एक्सरसाइज कर रहे हो उसमें प्रोग्रेशन बहुत ज़रूरी है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए।
एक बात आप और समझिए, जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमारी हार्ट रेट ऊपर जाती है तो हमारी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, जिसकी वजह से ज़्यादा ब्लड एक टाइम में हार्ट के अंदर जाता है और बाहर निकलता है। इससे क्या होता है, हमारी हार्ट की मसल्स स्ट्रांग होती हैं और हार्ट चेम्बर साइज बड़ा होता है। अब बात करते हैं HIIT। इसका मतलब होता है हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। अब नाम से आपको पता लग रहा है हाई इंटेंसिटी प्लस इसमें क्या चीज़ ऐड हो रही है, इंटरवल ट्रेनिंग। तो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करना है विद एप्रोप्रिएट इंटरवल। अब कार्डियोवैस्कुलर जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसका ग्राफ जनरली हमारा सीधा जाता है, बट जब हम HIIT करते हैं तो उसका ग्राफ हमेशा ऐसे जाता है कि हम पहले अपना मैक्सिमम पोटेंशियल को एक्सीड करते हैं, उसके बाद फिर रेस्ट लेते हैं, फिर हम मैक्सिमम पोटेंशियल अपना रीच करते हैं, फिर हम रेस्ट लेते हैं। तो कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज का ग्राफ सीधा जाएगा एंड HIIT का ग्राफ उस हमेशा ऐसे जाएगा। अब हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग को हम और अच्छे से समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपके साथ। रनिंग का बहुत सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। सपोज आप रनिंग कर रहे हो, बट अब इसमें क्या, अब हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग में क्या करेंगे, हम स्प्रिंट्स करेंगे। अब इसमें हम जो रेस्ट टाइम है वो फिक्स कर देंगे। सपोज करो मैंने फिक्स कर दिया 30 ऑन 30 ऑफ, यानी 30 सेकेंड में मैक्सिमम स्पीड से भागूंगा, यानी स्प्रिंट करूंगा एंड 30 सेकेंड का रेस्ट लूंगा और फिर इसको रिपीट करूंगा। तो इस तरीके से हम अपनी ये ट्रेनिंग प्रोसीड करते हैं आगे। अब इसके भी काफ़ी सारे तरीके हैं करने के, जैसे आप रनिंग का मैंने बता दिया, आप स्प्रिंट कर सकते हो। अगर आप साइकिलिंग कर रहे हो तो 30 सेकंड के लिए आप पूरी जान से आप अपनी साइकिलिंग कर सकते हो, उसके बाद 30 सेकंड का रेस्ट ले सकते हो। आप ट्रेडमिल पे स्प्रिंट कर सकते हो और ऐसे ही बहुत सारे तरीके से आप हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग कर सकते हो, जैसे स्किपिंग में भी कर सकते हो। अब बात करते हैं जनरल गाइडलाइंस क्या होती हैं हमारे कार्डियो करने के लिए और प्रिकॉशंस क्या होते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिस पे लोग सबसे कम या मेरे हिसाब से बिल्कुल ना के बराबर लोग ध्यान देते हैं। ये सारे ही पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहता हूँ आप इन्हें ध्यान से सुने। पॉइंट नंबर 1, जैसा कि वर्कआउट से पहले हमारा वार्म अप और कूल डाउन या स्ट्रेचिंग करना ज़रूरी होता है, वैसे ही कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज या हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग जब भी हम करते हैं तो हमें वार्म अप और कूल डाउन करना बहुत ज़रूरी होता है। अब दूसरा पॉइंट इसमें समझने के लिए ये है, अगर आप हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग कर रहे हो या कार्डियो कर रहे हो हाई इंटेंसिटीज़ पे, तो उसी लेवल का आपका वार्म अप होना चाहिए। इस बात को प्लीज़ हमेशा ध्यान रखना। जैसा कि मैंने आपको बोला कि इसमें स्ट्रेचिंग करना ज़रूरी होती है, बट इसमें डायनेमिक स्ट्रेचिंग करते हैं। अब इसमें जनरल गाइडलाइंस क्या हैं कि हमें 150 मिनट्स मॉडरेट इंटेंसिटी कार्डियो एक वीक में करनी चाहिए, वरना 75 मिनट्स विगरस इंटेंसिटी कार्डियो एक वीक में हमें करनी चाहिए। दूसरी रिकमेंडेशन इसमें यह है, फॉर बेस्ट रिजल्ट आप इसको एटलीस्ट 2 दिन टोटल बॉडी वर्कआउट के साथ कंबाइन करो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप कार्डियो करते रहो, बट टोटल बॉडी वर्कआउट के साथ एटलीस्ट 2 दिन आप टोटल बॉडी वर्कआउट करो और उसके साथ अपनी कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज कंबाइन करो फॉर बेस्ट रिजल्ट। अब जैसे बारिश का मौसम है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, ह्यूमिडिटी है यानी एयर में ऑलरेडी मॉइस्चर है, तो आपका जो स्वेट निकलता है वो वेपोराइज नहीं होता, तो उससे आपकी बॉडी कूल डाउन नहीं होती है जल्दी से, तो आपका बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। तो ध्यान रखो इस टाइम पे या जब भी ह्यूमिडिटी वेदर में ज़्यादा हो तो थोड़ा सा लाइट इंटेंसिटी आप कार्डियो करो, अगर आप जिम के बाहर वर्कआउट कर रहे हो तो। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रेनिंग एट हायर एल्टीट्यूड। तो हमें क्या चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो, जैसे पहाड़ों पे जाते हो, जैसे मेरा एक फ्रेंड है वो उत्तराखंड गया है, तो आप 1 से 2 दिन का रेस्ट लो वहाँ पे, ठीक है। नॉर्मल से ज़्यादा पानी पियो ताकि आपकी बॉडी अडेप्ट कर पाए उस एटमॉस्फेयर में। अगर आप सेम वर्कआउट पे सेम इंटेंसिटी पे वर्कआउट करोगे आप वहाँ पर जाकर, तो आपको देखोगे कि आप अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे हो और आप उस वर्कआउट को पूरी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो आप जाओ वहाँ पे 1 या 2 दिन का रेस्ट लो, आराम से अपने बॉडी को अडेप्ट होने का टाइम दो। उसके बाद स्लो इंटेंसिटी से आप वर्कआउट करते करते 1 वीक बाद अपने नॉर्मल फॉर्म में आप आ सकते हो। चलिए अब मोस्ट कॉमन जो डाउट्स होते हैं कार्डियो से रिलेटेड वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है
क्या सिर्फ कार्डियो करने से हमारा वेट लॉस हो जाएगा? फैट लॉस नहीं बोलते लोग, वेट लॉस हो जाएगा? तो मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ कार्डियो करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप उसको वेट ट्रेनिंग के साथ कंबाइन करते हो तो बेस्ट है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको न्यूट्रिशन का ध्यान रखना होगा और कैलोरी डेफिशिएंट में रहना होगा फॉर फैट लॉस। दूसरा सबसे बड़ा मिथ स्किनी गाइज में ये होता है कि अगर हम कार्डियो करेंगे तो हमारी मसल लॉस हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक आप प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन ले रहे हो, ठीक है, और अपनी डाइट सरप्लस में रख रहे हो मेंटेनेंस कैलोरी से, तब तक आपका मसल लॉस नहीं होगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर आप इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करो, क्योंकि एज अ बिगनर्स ये बेस आपका तैयार होना बहुत ज़रूरी है, बेसिक नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है, सो दैट आप इन फ्यूचर अपने आप को सही डायरेक्शन में लेके जा सको फॉर अचीविंग योर फिटनेस गोल। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करो। थैंक यू सो मच।